जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एसएससी के ऑफिशियल चैनल पे। आज का सेशन साथी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जितने बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये सेशन में जितना प्रश्न हम डिस्कशन करेंगे ये आपका एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, आपका हर साल पेपर में यह बार बार पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक करके अपने सभी साथियों के पास शेयर कर देंगे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत में पहला सूती कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में या फिर कोयम्बटूर में? देखिए, सभी लोग अपना जवाब कमेंट में आंसर करते रहिए। इससे आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे कि आप 20 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, बात करें भारत में पहला सूती कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। और देखिए, 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सूती कारखाने की। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड जेम्स, चार्ल्स गिन्सबर्ग, पीटी फ्रांसवर्थ या फिर जॉर्ज डी मेस्ट्रल? देखिए, वीडियो टेप के आविष्कारक कौन है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स गिन्सबर्ग हैं। और बात अगर की जाए कि वीडियो टेप का आविष्कार कब हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे, आपसे पूछा गया क्वेश्चन में 1951 में हुआ था। कब हुआ था मेरे बच्चे? 1951 में वीडियो टेप का आविष्कार हुआ था। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। जितना भी पेपर में आज हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं आपका बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? एरिथ्रोसाइट्स, रक्त बिंबाणु, मोनोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स? देखिए, रक्त के संचालन में कौन मदद करता है? ऑप्शन नंबर बी, रक्त बिंबाणु मदद करता है। रक्त के संचालन में रक्त बिंबाणु मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? मैंगनीज, बोरोन, मोनोसिएट्स या फिर मोलिब्डेनम? देखिए, कौन सा तत्व पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बोरोन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, एसएससी में भी आपका ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। कौन सा देश कोयले में सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या फिर चीन? देखिए, कोयले में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बात करें तो अमेरिका है और तीसरे नंबर पे भारत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए पढ़ के चेक करते हैं। ध्वनि एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है। ध्वनि लहरें का एक रूप है। बिल्कुल ठीक है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। बिल्कुल सही है। ध्वनि हवा की तुलना में निर्वात में तेजी से गमन करता है। देखिए, बिल्कुल भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की एक किरण हवा से कांच की स्लैब में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो क्या होता है साथी? इसकी तरंगदैर्घ्य घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी खराब हो जाती है? नरम लकड़ी, रेशेदार लकड़ी, गीली लकड़ी या फिर कठोर लकड़ी? देखिए, कितना इजी सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे में पूछ रहे कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी खराब हो जाती है। सबको मालूम होगा गीली लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आपको डेली क्लास होने के बाद पीडीएफ को फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन का अपडेट भी दिया जाता है और क्विज भी कराया जाता है। निम्न में से कौन एक बड़ा एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम है? पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन या फिर क्लोरोफेनिकोल? देखिए,
कौन एक बड़ा एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम है? अब पैरासीटामोल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम्पिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे डेली ऐसे सेशन के लिए, और जितने बच्चे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कार की चाल यदि दुगुनी गति में हो तो उसी दूरी में कार को रोकने वाला बल कितना होगा? कितना आसान सा प्रश्न है। 4 गुना, 2 गुना, आधा या फिर 1/4। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कार की चाल यदि 2 गुनी है, 2 गुनी गति में जा रही हो तो उसी कार को रोकने में कितना वाला बल कितना होना चाहिए, यानी कि दूसरी कार को रोकने में कितना बल हमको लगाना होगा, तो 4 गुना लगाना होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका आयाम आवेग के अनुसार है? आयतन, संवेग, बलाघूर्ण या फिर संवेग की दर में बदलाव। देखिए संवेग का आयाम आवेग के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एक मूलभूत मात्रा है? आयतन, समय, संवेग या फिर बल। देखिए कौन एक मूलभूत मात्रा है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समय। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। बेरिलियम सल्फेट जल में कम घुलनशील है, इसका कारण क्या है? उच्च ज्वलनशील ऊर्जा, पृथक्करण की कम ऊर्जा, कम ज्वलनशील ऊर्जा या फिर लोनिक बैंड। देखिए बेरिलियम सल्फेट जल में कम घुलनशील है, इसका रीज़न क्या है? उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सीमेंट कठोर बनता है कैसे, किसके कारण? निर्जलीकरण, हाइड्रेशन और पानी का वियोजन या फिर पॉलीमरेशन। देखिए सीमेंट जो है ना, हम निर्जलीकरण करते हैं तभी वह कठोर बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीमेंट में आप पानी मिलाएंगे तो वह कठोर बनता जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे दांत और हड्डियां सामान्यतः बनी होती हैं किसके? ट्रिकैल्शियम फॉस्फेट से, फ्लोरोपेटिट, क्लोरोपेटिट या फिर हाइड्रोलिथ। देखिए हमारे दांत और हड्डियां सामान्यतः किसके बनी होती हैं? ट्रिकैल्शियम फॉस्फेट से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं। अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त की जाती है? खरगोश, भेड़, लोमड़ी या फिर बकरी। देखिए अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 दिसंबर को। बाकी सब कुछ हम यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, जो कि हर बार आपसे एग्जाम में लगभग पूछा गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि मिट्टी दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और 12 दिसंबर को राष्ट्रीय पाइनसेटिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक कॉपी पे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है? राजीव कुमार, अजय सेठ, नीरज कुमार या फिर हसमुख अधिया। देखिए भारत के वर्तमान वित्त सचिव की बात कर रहे हैं तो कौन है बच्चे? अजय सेठ हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह की बात कर रहे हैं, कौन थे साथी? तो बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और दिल्ली के मुगल बादशाह के प्रथम बादशाह कौन थे? तो बाबर था। कौन था? मुगल का पहला बादशाह कौन था? बाबर था। सभी बच्चे ध्यान देंगे। और अंतिम बात करें दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह की तो बहादुर शाह जफर था। सभी साथी बताएंगे कमेंट में आपने 20 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। सभी साथी चैनल को
सब्सक्राइब कर लेंगे डेली ऐसे सेशन के लिए। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।